तब आप भूल गए हो। प्रेमियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप बाल बच्चेदार हो, सही बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो, सच्चाई को जोर से बोलिए। ये वायुमंडल, पेड़ पौधे सब गवाही है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को लगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निधाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। फिर तुम जा कहा रहे हो? नामदान गुरु से मिला, चेला गुरु के बने और आदेश किसका मान दे? इतने में तुम्हारी बुद्धि में समझ नहीं आया कि मृत्यु लोक मंडल में गुरु का आदेश होता कि चेले का आदेश? अरे भगवान राम ने कोई आदेश दिया कि राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के आदेश को माना, आज उनकी पूजा हो रही। भगवान कृष्ण ने कोई आदेश दिया कि भगवान कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य, गुरु संदीपन जी के आदेश को माना, आज उनकी पूजा हो रही। यहाँ गुरु भक्तों की पूजा है। अरे जब गुरु भक्तों की पूजा हो रही और तुम तो सतगुरु भक्त, तुम्हें तो सदगुरु के भक्त बनने का अवसर मिला और तुम सब भूल गए। तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा हो रही और समझ में आपके कुछ नहीं आया। तो धीरे 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 प्रेमियों, मैं आपका ध्यान कुछ देर के लिए उधर ले जाना चाहूंगा जहां से हिंदुस्तान में ये झूठा प्रचार किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। बड़ा ध्यान से सुनिए आप। वो स्थान कौन है? मथुरा आश्रम। वहीं से इन लोगों ने झूठी खबर फैलाई और आप तमाम प्रेमी सभी लोग गए हो गया मथुरा। मथुरा में कितने लाख प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई कि मेरा गुरु कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरे गुरु ने नामदान के वक्त ये वादा किया कि बच्चा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और बिना जीवात्मा को घर पहुंचाए मैं मानव शरीर से नहीं जाऊंगा। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों ने अपनी आस्था का परिचय दिया, हाईवे को जाम कर दिया और ये कहा जो असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो, इसके ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी आज मथुरा में मौजूद है, अपनी आंखों से देख लेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। प्रेमियों, ऐसा कहने पर उन प्रेमियों पर प्रशासन से लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया। यानी सत्य को छिपाने में देखो कितनी जालसाजी की जा रही है। क्या सत्य छिप जाएगा? अरे सत्य को कोई छिपा सकता? यह सत्य कभी पराजित होता है। हाँ, देर है, सवेर है, लेकिन अंधेर नहीं है। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए। अब आप बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने इनसे 6 प्रश्न किए। मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा। मुझे कहने की क्या जरूरत, लेकिन गुरु की सच्चाई और मर्यादा पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने 6 प्रश्न किए। आप घर परिवार में रहते हो, बड़े ध्यान से सुनिए आप। जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? क्या ऐसा कभी देखा सुना किया? अगर ऐसा कोई करे, ये पुलिस अधिकारी बैठे हुए, इनको सब मालूम, ये तुरंत उस व्यक्ति को उठा के जेल में बंद कर देंगे। अरे पूछेंगे तूने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तो लाश को छिपा रहा। छिपाने का कारण क्या था? प्रेमियों, मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है और वो परिवार का सदस्य उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता, कि आंसू आता है कि दुख मनाता? प्रेमियों, लेकिन
गुरु के लिए वहां किसी के आंख में आंसू नहीं था। इतनी खुशी थी और 5 करोड़ की सेवा वसूली गई। आपने दी है, उन्होंने दी। तुम दोनों लोग गुनहगार हो। तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग अगर खत्म हो जाता है तो तुम गांव मोहल्ले में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगते हो कि आंसू बहाते हो कि दुख मनाते हो। तुम अपना सब पारिवारिक एकदम सब राजी भूल गया। प्रेमियों, मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य जो मुर्दे शरीर में आग लगाता, 13वीं उसके घर में होती है कि सारा जिला 13वीं मनाता? कहते उसके घर में होती। और तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में बाजी तेरी मना देना। जिसने पुतले में आग लगाई, 1 नया पैसा उसने खर्च नहीं किया। तुम सबको गवाही साखी बना के तुम्हारे द्वारा 13वीं मनवा के बाल मुड़वा कर ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। मौत का कलंक तुमने लगाया है, लिहाजा सजा तुम सबको भोगनी पड़ेगी। अरे सांसारिक रीति रिवाज, ये मतलब हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम महात्माओं के आते, कहीं जाके पता लगा लेते महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ीवाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती है। ये तो सांसारिक रीति रिवाज। जब संसार का व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता, पाप कर्म करके शरीर छोड़ता, लोग कहते इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, इसका शरीर जला देता, कूड़ा कचरा जलाया जाता। क्या बाबा जी सांसारिक थे, आध्यात्मिक नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्व समर्थ नहीं थे? आपने निपट संसारिक समझकर, और ये बिल्कुल सांसारिक रीति रिवाजों बाबा जी को आपने तोड़ दिया। जबकि सत्संगों में कितनी बार आपको सुनाया गया, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंधे, रहे सदा भवकूप में और छुटे न जल के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो इस भवसागर से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। ये सब सत्संगों में आपको सुनाया, लेकिन आप सब भूल गए। प्रेमियों, एक आपने और कि हिंदू समाज का एक नियम बना हुआ, अगर हिंदुओं में कोई शादी नहीं करता है उसके शरीर को आग भी नहीं जलाया जाता। जो शादी नहीं करता उसके शरीर को आग भी जलाया नहीं जाता। ऐसे जल परवाह जल समाधि दे दी जाती। प्रेमियों, बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम भक्के कहाँ जाओगे? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का क्या प्रश्न? जो भी आपने गुरु के लिए किया है तुम्हारा अपराध है, उसकी सजा इस मृत्यु मंडल में कोई माफ नहीं कर सकता। यह सब आपको विचार करना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न, ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं? उज्जैन वाला और मथुरा वाला कह रहा है मैंने बाबा जी के शरीर को सही कहा, मैंने इनको नहलाया, मैंने बाबा जी के कपड़े बदले। हमने कहा बड़ा अच्छा किया, मैं तुम्हारी निंदा क्यों करता हूँ, मैं तो सत्य बात पूछता हूँ। आपने नहलाया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय ही नहीं था। आप सत्य बोलना बाल बच्चेदार हो। क्या मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। देखो सत्य बताइए, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, क्या बिना लाश देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनवाओगे, बाल मनवाओगे?
और तुमने सम्राट गुरु के लिए क्या किया? ये तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। ये मृतक सूतक भूत तुम्हारे सब पर चढ़ गया और इसे कोई उतार ही नहीं सकता। ये इतना बड़ा भूत चढ़ गया। तो देखिए मेरा पांचवा प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे हैं मैंने बाबा जी के शरीर को सही जलाया, हमने हम तुम्हारी आलोचना करते हैं, अगर सही शरीर जलाया है तो मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? प्रेमियों, जब इन्होंने जान लिया इनके बोलने का मुद्दा है, इतना समय निकल गया, अभी 1.5 वर्ष हुआ है मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट मिल जाता। मैंने कहा मुझे सब मालूम है, कि मौत का प्रमाण पत्र बनाता कौन? जब गांव में कोई मर जाता है, पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मालूम सब बैठे, तो जब गंगा घाट पर लोग जल प्रवाह करने ले जाते हैं, वहां पंडा पुजारी बैठा उसको अधिकारी बना देते। शहर कस्बों में जब कोई मरता है, नगर निगम को अधिकार है वो मौत का प्रमाण पत्र बना देते। लेकिन संत महापुरुषों के बारे में न कोई योजना बनी है, न इनके लिए कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है संत अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, इनका कोई प्रमाण पत्र नहीं। और आपने प्रचार भी किया, भारत की जनता को आपने बताया है धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं, निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करते घट में शत्रुप दिखाते हैं। जो चल न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं, जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते। आप ही ने प्रचार किया और तुम्हें संकल्प चले, तुम्ही ने भारत की जनता को बताया, सुनाया, भाषणबाजी किया और तुम्ही शंका में चले गए। तुमने ये भी बताया है गुरबाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। प्रेमी अमृत अमर करने के लिए, मारने के लिए। गुरबाणी में अमृत भरा रहा, गुरु मर गया, क्या अमृत ने मारने का काम किया? और आप ही शंका में चले गए। आपने ये भी कहा है गैर के द्वारे जाके घर बंदा छुड़ा, फर्क है कि मालिक तेरे नाम, जो नाम नाम केवल आपने तन मन गुरु को अर्पण किया। आज वो मन कहाँ ले गए, तन कहाँ ले गए हो? गुनहगारों के हो, जो गुरु को देखो धोखा दे सकता। अरे तुम्हें तो चुटकी बजाते लूट लेगा जिसने सम्राट गुरु को धोखा। आपको मालूम नहीं कि कुदरत का कानून क्या है? गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोरी, ये है कुदरत का कानून। और कुदरत अपना कानून कभी बदलती नहीं, चाहे राजा प्रजा कोई हो, वो समान रूप से लागू होता है। आपने ये सब प्रचार किया और तुम्हें धोखे में चली गई। जो सिर गुरु के कदमों में दिया था, आज उन गुनहगारों क्यों झुका रहे हो? तुमको भी नहीं शर्म आती है? मैं गुरु का कितना बड़ा अपमान कर रहा हूँ, गुरु पर कितना बड़ा कलंक लगा हूँ, गुरु के समकक्ष इनको समझ रहे हो? ये धोखा देने वाले, संगत को गुमराह करने वाले, संगत की सेवाओं को लूटने वाले, आप ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया इतने दिनों में? ये ऐसा जानकारी आ। मेरा छठा प्रश्न, इन लोगों ने कहा बाबा जी बीमार। मैंने कहा बाबा जी कहते बच्चा मेरे कोई बीमारी नहीं, मैं तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं। अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए आप गुरु को गुड़गांव हरियाणा हॉस्पिटल ले गए, मैं कोई आलोचना नहीं करता, मैं सत्य बात पूछता हूँ।
आपने बाबा जी को किस डॉक्टर के अंदर में किस कमरा नंबर में एडमिट कराया, भर्ती कराया, और डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया, बाबा जी का क्या इलाज किया गया। सब लोग जानते हो अस्पताल में मरीज की फाइल बनती है। मैंने कहा बाबा जी तो कहते बच्चा मेरा आध्यात्मिक शरीर है, सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून और मत चढ़वाना। और प्रेमियों, जो करोड़ों करोड़ों रुपए खून की सेवा वसूली गई कहाँ चली गई? अरे सब देना पड़ेगा। तुमको मालूम नहीं है जिस महापुरुष ने सन 80 में कहा जितने हारे जीते एमपी मेरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जिन्होंने विदेशी बैंकों में ये भारत की गाड़ी कमाई लूट के जमा कर दी है। बच्चा मुझे सब मालूम है किस देश के किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा। मैं उस सारे रुपए पैसों को निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगा दूंगा और सचमुच तुम्हारे सबके सामने खड़ा दिखाई देगा। मेरे पास पैसे के लाने की योजना, बाकी नकल तो बहुत लोगों ने की, लेकिन लोग इनको मालूम नहीं कितना है किसी। और क्योंकि सबका ये कैसे बताएंगे, चोर चोर मौसूते भाई, अरे कौन ऐसा जिसका नहीं तो, तो कहा ना तुम चालो मेरी ना मैं चालू तेरी। मां तो ये सब कुछ निंदा आलोचना बुराई करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किस विदेश किस देश के किस बैंक किस खाते नंबर कोड नंबर किसका दिखाई। अरे महापुरुषों को संभालो, उनकी तीसरी आंख खुली होती है, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के जो तुम बक्से तिजोरी में रखे हो वो भी बता दिया जाएगा, कितने रुपए कितने पैसे आपने रखे। तुम त्रिकाल दर्शी त्रिकाल बोध को जानते नहीं हो, तुमको ये साइंस ऑफ सोल आत्मा का विज्ञान तुझे कहाँ मालूम, शरीर विज्ञान के अलावा आप कुछ नहीं जानते। इसलिए प्रेमियों, मैंने